तो कैसे हो? तो एक काम करते हैं, अब हम थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसके ऊपर। वैसे इसके क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, बस वैल्यू ही पुट करनी होती है। तो उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक एंगल्स की वैल्यू याद कर ली होगी, उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। और अगर वैल्यू अभी तक याद नहीं है तो कोई नहीं, बस ये टेबल देख देख के हम इसमें वैल्यू पुट करते रहेंगे। वैसे तो वो याद हो जानी चाहिए अभी तक। चलो शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है बहुत ईजी। हम शुरू करते हैं। चलो सेकंड से करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 tan² 45। और देखो tan स्क्वायर थीटा इस फॉर्म में लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि जो भी tan की वैल्यू आए उसको डाल दो और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, सेम ही मतलब है। तो आप डालना शुरू करते हैं वैल्यू। तो अब तो 2 × tan² 45, तब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो या मैं 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है जी, याद होनी चाहिए, वैसे फिंगर्स पे निकाल सकते हो आप, लेकिन चलो फिर भी √3/2। अब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें भी स्क्वायर लगेंगे। माइनस साइन स्क्वायर 60। अब साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 की वैल्यू होती है सेम √3/2 उसका स्क्वायर। देखो जी ये तो कट गया, सेम सेम साइन था, सेम सेम नंबर था, और ये आ गया 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ठीक खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये ना, ये नहीं करते हैं। ये भी आसान है, ये कर लेते हैं फिफ्थ वाला। तो देखो जी क्या बोल रहा है, 5 cos² 60। तो यानी 5 × cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, देख लो इधर से देख लो, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × sec² 30। ठीक है, अब sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो cos 30 की अगर आपको याद होगी तो sec 30 की भी याद होगी। तो 2/√3 होती है, का स्क्वायर करना है। माइनस tan² 45, tan 45 की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर अपॉन sin² 30 प्लस cos² 30। तो sin² 30, ठीक है, कितना होता है sin 30, 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर cos 30 का वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा वैल्यू बन गया। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है भाई। तो इसको बस सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा। मेन अभी हम सीख रहे हैं कि वैल्यू डालते कैसे। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कितना आलसी हूँ, पर आलसी नहीं, वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा फालतू में, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करना तो आपको आता है, मुझे पता है। तो 2 tan 30 इसका देखते हैं वैल्यू क्या होगा, एमसीक्यू खटाखट खत्म कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। तो लिखा है 2 tan 30। तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है जी, तो 2 × 1/√3। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। 1 प्लस tan² 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2/√3 अपॉन 3 + 1/3। ये कैसे बोल दिया मैंने, तो देखो दिखा देता हूँ। तो 1 प्लस रूट 1/√3 का स्क्वायर कितना है, 1/3। तो 2/√3 यहाँ आ गया, और 3 एलसीएम लिया, तो 3 + 1/3 ऐसा हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया जी, तो ये हो गया 2/√3 अपॉन 4/3। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो इस जब भी ऐसा केस आ जाए कि अपॉन में अपॉन लिखा तो नीचे वाला बैक फ्लिप मारता है। तो 2/√3 इंटू बैक फ्लिप मारेगा 3/4। तो इसने काटा इसे 2 आया, इसने काटा, इसने नहीं, √3 ने काटा इसे तो √3 आया, क्योंकि √3 इंटू √3 होता है। तो इसका आंसर आ रहा है √3/2। क्या यहाँ पे कहीं √3/2 है लिखा हुआ, अब देखो √3/2 तो नहीं लिखा, पर यहाँ पे ऐसी वैल्यूज दे रखी हैं, तो इनमें से देखो √3/2 आंसर आपको किसका वैल्यू होता होगा। देखो जी यहाँ देख लो, √3/2 किसका वैल्यू दिख रहा है, क्या साइन 60 का है, हाँ जी बिल्कुल साइन 60 का ही है, देखो पहले में आंसर आ गया। अब 1 माइनस tan² 45 अपॉन 1 प्लस tan² 45। तो मैंने बोला अच्छा जी 1 माइनस tan² 45 यानी tan 45 मतलब 1 का 1 की वैल्यू, तो tan² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 यानी 0, और अपॉन में कुछ भी आए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब लिखा है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन है। देखो ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है, लेकिन इसी एक वैल्यू के लिए आएगा। ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ को हम ऐसे बाहर निकाल नहीं सकते, ये उसकी बॉडी का अंग है, अंग को बाहर नहीं निकाल सकती, नहीं तो आप भी अंग हो जाओगे। तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन। ऐसा कब हो सकता है, तो एक ही केस में हो सकता है, जब एंगल जो है ये जीरो हो, a0, क्योंकि फिर हो जाएगा साइन 2 इंटू जीरो इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, जीरो 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 इज इक्वल टू 0। तो a जब 0 हो तभी ऐसा हो सकता है। आगे देखते हैं, 2 tan 30, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो 3 माइनस 1 हो गया 2, तो 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 यानी 2/3। तो √3 √3 ज़ा बताया था पहले, 2 से 2 कटा,
कितना आंसर आ गया इसका, √3 ऊपर जाएगा, बैक क्लिक मार के √3 आ जाएगा। √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की होती है। तो देखो ये भी हो गया। अब ट्रू फॉल्स में चलते हैं। अच्छा, ट्रू फॉल्स से पहले थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो बोल रहा है tan a प्लस b की वैल्यू अगर √3 है। मैंने बोला अच्छा √3 कब होती है tan की वैल्यू, तो आपने बोला सर tan 60 में होता है। सिमिलरली tan a माइनस b की वैल्यू 1/√3 है। तो मैंने बोला 1/√3 कब होता है, तो मैंने बोला सर tan 30 में होता है। अब इन आर्ग्यूमेंट्स को, इन एंगल्स को कंपेयर करो। इसका मतलब a प्लस बी 60 होना चाहिए और a माइनस बी 30 होना चाहिए। तो लिख दो a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, 30 और एलिमिनेट कर दो। कैसे करोगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो कटा 2a इज इक्वल टू 90। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब अगर a की वैल्यू 45 है तो b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहाँ गया जी, हाँ, तो b की वैल्यू कैसे निकाले जी, यहाँ डाल दो इक्वेशन में। तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो 60 में से 45 हटाओ, देखो जी कितना आता है, 15 डिग्री। यानी b की वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। अब देखो क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी साइन ए, ऐसे लिख दो, साइन ए प्लस साइन बी, नहीं बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर आपको शक है तो आप ऐसे कर सकते हो, साइन 45 प्लस कुछ, मान लो फिर से 45 ले लो, इज इक्वल टू साइन 90, ऐसे करने का ट्राई करना, तो गलत आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो पहला क्या है, फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हाँ देखो जी, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। ट्रू, कॉस थीटा में उल्टा होता है फाल्स। ऐसा साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा बराबर, भाई अगर ऐसा होता तो साइन और कॉस दोनों अलग अलग करने की क्या जरूरत थी। तो ये क्या है, फॉल्स। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो देखो जी, कॉट होता है tan का उल्टा और tan 0 होता है 0। तो 0 का उल्टा मतलब 1/0। तो देखो जी नॉट डिफाइंड होना चाहिए इससे, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो ट्रू है ये, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो देखो बड़ी ही कुछ किसी एक्सरसाइज थी, ये खत्म हो गई। अब हम बढ़ेंगे किस पे, अब हम बढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।